Good morning students. In the last video we have discussed about the hydrocarbons and alkanes, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं structure of different alkanes compound, alkane के compound का structure. Okay, so the general structure for alkane is CnH2n plus 2. This is the general structure for alkane, CnH2n plus 2, where n is equals to 1 2 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 नंबर ही हो सकते हैं, फ्रैक्शन डेसिमल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर फॉर एल्केन। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि राइट द जनरल स्ट्रक्चर फॉर एल्केन्स, या कभी क्या आ जाएगा विच हाइड्रोकार्बन्स हैव दिस जनरल स्ट्रक्चर, ऐसा जनरल स्ट्रक्चर लिखा होगा और पूछेगा कि कौन से हाइड्रोकार्बन का जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो कौन से हाइड्रोकार्बन का जनरल स्ट्रक्चर ये है एल्केन्स का, CnH2n plus 2। दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से हम सारे कंपाउंड बनाएंगे एल्केन के, ठीक है। क्या क्या होते हैं एल्केन के कंपाउंड? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना। लास्ट क्लास में ये बता दिया था, अगर एक कार्बन है तो क्या क्या नाम है, 2 कार्बन है तो क्या होगा, 3 कार्बन है तो क्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब n की वैल्यू 1 है मतलब एक कार्बन है, उस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 1 मतलब एक कार्बन है, ठीक। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ C1H21 plus 2, है ना। n की जगह मैंने क्या रख दिया? 1। देखो n की जगह 1, n की जगह 1, तो क्या हो गया? CH4 आ गया, CH4। तो यहाँ से मैं पहले जो कंपाउंड है एल्केन का, उसका मैंने निकाल दिया फॉर्मूला CH4, n की जगह क्या रख दिया? 1, तो मेरा पहला कंपाउंड मिल गया। अब इसका नेम लिखेंगे। इसका नेम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एक कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगी? मेथ। आप देखो एक कार्बन है तो मेथ। और इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है एन, तो लगा दो एन। तो इसका नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? मेथेन, है ना। इंटरेस्टिंग। मेथ क्यों? एक कार्बन, और ANE क्या है? उसका एल्केन का सफिक्स है। एल्केन का सफिक्स एन, ठीक है। ये एल्केन बता रहा है और मेथ क्या बता रहा है? एक कार्बन है, ठीक है। आप मेथेन से समझ जाओगे ये क्या है? एक एल्केन है। कैसे समझेंगे ये एल्केन है? क्योंकि इसके एंड में एन आता है, एन आता है मतलब वो क्या है? एल्केन। और मेथ से क्या समझ रहे हैं कि उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 है तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिला? मेथेन मिला। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है ना। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। आप हमेशा जब भी डायग्राम बनाएंगे ना, स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो कार्बन के ऐसे 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, ओके। टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। सो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है ना। यहाँ पर वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हमेशा कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे ना मेथेन का, सो दिस इज रॉन्ग। देखो ना, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या? 1 2 3, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, ठीक। तो ये हो गया पहला, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, है ना। एग्जाम में ये भी आता है विच इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द एल्केन ग्रुप। एल्केन का पहला कंपाउंड क्या है? तो एल्केन का पहला कंपाउंड क्या है? मेथेन, ओके। एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड क्या है? मेथेन। दूसरा n इक्वल्स टू 2 रखो, n इक्वल्स टू 2, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो गया? C2 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, C2H6 हो गया। तो ये उसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया C2H6। अब देखो C2H6 है, अब इसका नेम लिखेंगे। 2 कार्बन है तो क्या लिखना है? वहाँ से देखो एथ, और इसका सफिक्स क्या है? एन, तो क्या बन गया हमारा? एथेन। तो C2H6 का क्या नाम है? एथेन है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, तो क्या है? 2 कार्बन रहेंगे, और कार्बन के बीच क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, है ना, क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और उसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो बाकी
कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसीज होती हैं, तो देखो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी बना दी मैंने, इस कार्बन की, तो बाकी जगह क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये बन गया C2H6। देखो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो पूरा काउंट करेंगे है ना, स्टार्टिंग में बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंपाउंड एथेन, C2H6 निकालने आ जाएगा। अब आपको थर्ड कंपाउंड निकालना है, तो यहाँ N क्या रख देंगे हम 3, और उसका फिर जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं थर्ड बताती हूँ आपको। बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप कि सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ओके, N=3 रख दिया मैंने। अब रखो यहाँ फॉर्मूले में C3H2N 2 × 3 + 2, ठीक है। तो क्या हो गया ये C3, 3 2 6, 6 + 2 8, तो C3H8 हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम देखो 3 कार्बन है तो क्या होता है प्रोप, और क्योंकि ये एल्केन है, एल्केन का सफिक्स क्या है ANE, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। C3H8 का नाम क्या हो गया प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। 3 कार्बन बना लो, ठीक है। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है 4, इस तरीके से लाइन खींच दो आप, है ना। कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं तो 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। इस तरीके से 3 कार्बन बना लो और उसके चारों तरफ क्या कर दो, इस लाइन खींच दो। इसको स्केलेटन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ कार्बन हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। दिस इज द स्केलेटन ऑफ दिस C3H8। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी वैलेंसीज को किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो देखो कार्बन, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर C3H8। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब देखो N=4 रखती हूँ मैं। N=4 रखो, C4H4 × 2 + 2, तो ये कितना हो गया C4H8, सॉरी H8 नहीं जाना, C4H10, ओके C4H10। नाम लिखेंगे इसका, देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ओके, और सफिक्स है एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ओके। चार कार्बन बना दिए मैंने, ओके। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसीज। कैसे वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हम, इसमें क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन। देखो यही फॉर्मूला बना, C4H10, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 10, सो 4 + 4 8 + 2 10। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटेन। अब इसे क्रॉस में भी करना, हाँ इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ, C4H10 तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो ये हो गया मेरा ब्यूटेन। अगला हम क्या रखेंगे, N=5, N=5 रखेंगे तो क्या बनेगा, पेंटेन। N=6 रखेंगे तो हेक्सेन, 7 रखेंगे तो हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो आप अगला जो है पूरा आप ही बनाएंगे। मैंने 4 तक बना दिया है, इसी तरीके से आप ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। पहले आप क्या बनाएंगे, पूरा 1 to 4 जो मैंने कर दिया, फिर आप N=5 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, 7, और इसी तरीके से पूरा बनाते जाएंगे और नाम लिखते जाएंगे, है ना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, पहला क्या होगा पेंट, और उसके साथ सफिक्स क्या जोड़ते जाना है, एन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक। तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन कंपाउंड्स पूरा आप बनाइए, पूरा 10 तक बनाइए, डेकेन तक। उसके बाद मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी आइसोमर्स के बारे में, ब्रांज्ड एल्केन, साइक्लिक हेक्सेन या फिर साइक्लिक एल्केन्स बोल सकते हैं जिसको। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रांज्ड एल्केन और साइक्लिक एल्केन के बारे में, ठीक है, जिसमें आइसोमर्स आते हैं। एग्जाम में आता भी है कि राइट दी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, राइट दी आइसोमर ऑफ पेंटेन, या पेंटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, एग्जाम में आते हैं ये सारे क्वेश्चंस, है ना। बोर्ड में कभी क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होते, हमेशा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बुक का हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, पर आप ट्राई कीजिए, है ना। C4 तक मैंने बना दिया है, यहाँ से यहाँ तक बनाने का आप एटलीस्ट ट्राई करो, यू शुड ट्राई, है ना। कुछ बच्चे ट्राई ही नहीं करते, मैडम आप बता दो, ट्राई ही नहीं करते,
मैं बोलती हूँ एक बार ट्राई तो करो, क्या गलती हो रही है, मुझे तो समझ में आए कि कहाँ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। जब आप गलती करते हो ना तो मुझे समझ में आता है अच्छा ये स्टेप में बच्चा अटक रहा है तो मुझे वहाँ पर समझाना है। तो इस वीडियो में कोई डाउट है, जस्ट लेट मी नो, ओके, थैंक यू।